जय भीम सत साहिब। तो बातचीत चल रही है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछतावसी, जद प्राण जाए सी छूट। राम नाम की लूट है, बात यही चल रही है। अब इस राम नाम को ही लोगों ने ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु या अन्य विभिन्न प्रकार के मंत्रोच्चार द्वारा इन्हें विभिन्न रूप दे दिए हैं। अब इसको लूटने की, लुटाने की जो प्रक्रिया है, उसमें उन लोगों ने अपने शब्दों द्वारा एक वाकजाल बना लिया। उस वाकजाल के अंदर सभी लोग फंसते जा रहे हैं। उन्हें शास्त्रों की संज्ञा दे दीजिए या उन्हें किन्हीं संतों के, महापुरुषों के वचनों की संज्ञा दे दीजिए। उनको किसी न किसी प्रकार से मॉडिफाइड करके और फिर इस तरीके से दिखाया जाता है, उनके सिद्धांतों को समझाया जाता है। अक्सर जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, सत्संग, चर्चा, विचार, विषय, इन सब के ऊपर चर्चा करने के लिए जब वो इकट्ठा होते हैं तो उनमें एक भाव होता है पंथों का। वे पंथों के हिसाब से वहाँ इकट्ठा होते हैं। कोई कहते हैं हम दास पंथ से हैं, कोई कहता है हम नाथ पंथ से, हम गिरिपुरी भारती पंथ से हैं, या और किन्हीं नाथों के अंदर निकले हुए किन्हीं अन्य नाथ संप्रदाय से हम संबंधित हैं, या किन्हीं दास संप्रदाय से हम संबंधित हैं, या वो और किन्हीं ऐसी विचारधाराओं से संबंधित हैं। तो यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि वे जिस विचारधारा से संबंधित हैं, उन्होंने अपने मस्तिष्क के दायरे भी वहाँ तक ही सीमित कर रखे हैं। वे वहाँ तक ही सोच पा रहे हैं और उनके दिमाग में वो वस्तुएं वस्तुतः यथार्थ रूप में नहीं आ रही है। इसलिए वो उन्हीं कल्पना के संसार को ही व्याख्यायित करते जा रहे हैं। वो उन्हीं संसार का समर्थन किए जा रहे हैं जिस संसार का विरोध किया है इन सभी महापुरुषों ने अपने अपने सिद्धांत अनुसार। लेकिन यहाँ बात कुछ अलग हो जाती है कि यहाँ लोगों को सिद्धांत के बारे में कोई मालूमात नहीं होता है और वे मात्र उनके ऐतिहासिक जो वाक्य होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। वे कबीर को एज इट इज़ कबीर वैसा नहीं समझते हैं। वे कबीर को एक परम पुरुष समझते हैं, वो एक आदर्श पुरुष समझते हैं, और वे कबीर को ऐसे समझते हैं कि वे महान हस्ती के रूप में आए, वे उसी का एक स्वरूप थे, वे जग तारने के लिए आए थे, वे सतगुरु के रूप में आए थे और उन्होंने अपना यहाँ पर प्रकाश फैलाया। वे इस प्रकार की कहानियों को जानते हैं। तो इस प्रकार से वे कबीर के असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते और वे उन्हें उसी श्रेणी में छोड़ देते हैं जिस श्रेणी में विष्णु को छोड़ दिया, जिस श्रेणी में शंकर को छोड़ दिया, कि ब्रह्मा और शक्ति को छोड़ दिया, कि जिस श्रेणी में गुरुओं को छोड़ दिया। एक ईश्वर की श्रेणी, परमात्मा की श्रेणी, एक साधु और ऐसे फकीर की श्रेणी, यानी कि आप इसको किस प्रकार की शब्दावली देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। उसी प्रकार ईसा मसीह के साथ किया गया, पैगंबर के साथ किया गया, इसी प्रकार इन सभी लोगों के साथ किया गया। इनके दर्शन को समझाने वाले जो लोग थे, उन्होंने दर्शन को समझाने में अपना एक कुछ व्यापारिक लाभ देख लिया, एक राजनीतिक लाभ देख लिया, और इस तरीके से उन्होंने इनकी व्याख्या करने में इन सारे तथ्यों की भूल कर दी।
वे समझा नहीं पाए, वे कमज़ोर पड़ गए, इन लोगों को उनका दर्शन समझ में नहीं आया। यदि उनको ये दर्शन समझ में आ गया होता तो वे इस दर्शन की बात करते, लेकिन उन्होंने उनके दर्शन को उनमें शामिल कर दिया। जैसे कि कबीर की बात करते हुए राम की बात करते हैं, और राम की बात करते हुए ही वे लोग जो ब्राह्मणिक राम है उसी की भी बात करने लग जाते हैं। वे कहते हैं कि तुलसीदास का राम वही है और कबीर का राम वही है। यहाँ वे भूल कर जाते हैं और कहते हैं कि वह सगुण राम है और वह निर्गुण राम है। तुलना करते समय ये भूल जाते हैं कि उन्होंने राम का आखिर प्रयोग किया तो किया क्यों, उन्होंने गोविंद का आखिर प्रयोग किया तो किया आखिर क्यों, उन्होंने नाथ का प्रयोग किया या दास का प्रयोग किया तो उन्होंने क्यों किया। उनकी शब्दावली में ये सारे शब्द इस्तेमाल किए गए, इसके ऊपर विचार नहीं किया जाता है। और उनके जो ऐतिहासिक जो बातें हैं, उनकी कहानियाँ जो हैं वो इस प्रकार से परोस दी जाती है, और वे उन कहानियों को उसी प्रकार से समझते हैं जैसे पौराणिक कहानियाँ हुआ करती हैं। अब पौराणिक कहानियों में क्या होता है कि कुछ आशीर्वाद हो जाते हैं, कुछ वरदान हो जाते हैं, कुछ अभिशाप हो जाते हैं। ये सारे शब्द गढ़े गए हैं कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए, कि हम इस चीज़ को छुपा देंगे, किसका नाम दे के अवतार का। हम इस चीज़ को छुपा देंगे, किसका नाम दे के कि भगवान की लीला का। हम इस विचार को छुपा देंगे, क्या विचार दे करके कि यह तो एक माया जाल है, यह संसार ऐसा है। उन्होंने व्याख्या करने में भूल कर दी, समझने में लोगों ने भूल कर दी। ऐसा नहीं है कि इनके नाम से व्यापार नहीं होता है, दुनिया में होता है, व्यापार किया जाता है, लेकिन ऐसा व्यापार नहीं होता है जिसके अंदर उनके विचारों को ही व्यापारों में लिया जाए। उनके विचार व्यापार में नहीं आ सकते, उनके विचार व्यापक हैं, इसीलिए तो वो पूरे भारतवर्ष में मान्य है। जबकि अन्य ऐसे चमत्कारिक लोग हैं जिनको हम देवता कह सकते हैं, उनके भी मंदिर बने हुए हैं, उनकी मज़ारें बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी पूरा भारत उनको नहीं जानता है। जबकि आप विचार करोगे तो इनको पूरा भारत जानता है। कबीर को पूरा भारत जानता है, गोरख को पूरा भारत जानता है, नानक को पूरा भारत जानता है, रविदास को पूरा भारत जानता है। तो इनको जब पूरा भारत जानता है तो इनके दर्शन को जानना चाहिए। यहाँ भूल हो गई और इनके विचारों को दबाने के लिए इनको एक भगवान की श्रेणी में दे दिया, अवतार की श्रेणी में दे दिया। महान उन पुरुषों है, महान पुरुष, इसमें कमी नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं महान पुरुष नहीं है, महान पुरुष है, लेकिन उस प्रकार से नहीं है कि उन्होंने किसी का हाथ उठाया और वो गंगा बाहर निकल गई, कि उन्होंने कड़ा धारण कर लिया, कि उन्होंने वो पानी जो था उसमें किसी के वो कंबल धो दिए, और उससे जब उसने वो कंबल को मुंह से चूसा तो उसको आत्मज्ञान हो गया। ऐसा ये कहानियाँ नहीं, ये कहानियाँ उन संतों के विचारों से मेल नहीं खाती है। इसलिए इन कहानियों का प्रचार जो लोग कर रहे हैं या इन प्रचार का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, वे सारे के सारे लोग इन्हें नहीं जानते हैं। वे सारे के सारे लोग इन्हें सिर्फ उन्हीं रूप में जानते हैं। उनका भगवान तुल्य रूप बनाया जाना शब्दावली के अनुसार ठीक है, लेकिन उनके विचारों को दबाया जाना ठीक नहीं है। उनके विचारों के ऊपर चलना जरूरी है। उनके विचारों पर जब आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ इस दुनिया में किसी भी प्रकार के ईश्वर, गॉड, अल्लाह या ऐसे किसी शक्ति स्वरूप, ऐसा कोई भी यहाँ विचार नहीं है। जब आप ये सारा कुछ मान जाओगे या इसे आप जान जाओगे, जानने के बाद ही मानोगे, क्योंकि जानने से पहले मानोगे तो फिर आप इसी विचारधारा से जुड़े रहोगे, क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो बिना जाने हुए माने बैठे हैं। और यही लोगों के अंदर डर व्याप्त हो जाता है जब हम किसी भी ऐसी बात को धारण करते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं और उसके बाद हम उसे मानने लग जाते हैं, तो उसे भूलना या उसे अस्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
और जब वो बात किन्हीं पीढ़ियों में बीत जाती है तो फिर तो वो बात छूटने के लायक भी नहीं होती है। 2 या 3 4 पीढ़ियों के अंदर जब वो बात लगातार चली जाती है तो उसके बाद आने वाली पीढ़ियों में ये बात तब छूटती है जब कोई कुर्बान हो जाता है। फिर इस बात के ऊपर कुर्बान होना पड़ता है, और जब कुर्बान हुआ जाता है तब जा कर के वो बात दोबारा कहीं शामिल होती है उस श्रेणी में जा कर के। अब कुर्बान होने की क्षमता किसी में नहीं है, क्योंकि कुर्बान वही हो सकता है जिसको असलियत का पता होगा, जिसे ये जानकारी होगी कि सत्य क्या है। असत्य के साथ चलने वाला कभी कुर्बान नहीं हो सकता है। इसलिए राम नाम की लूट है में जो चल रहा है चर्चा विषय, इस पर आप लोग जरा विचार करें और अपना समर्थन या सहमति जो भी हो हमें ज़रूर बताएं।